Welcome everyone. We are going to start a very important chapter, that is electromagnetism, on the demand of class 9th students for physics. So I am starting this new chapter, electromagnetism, so that we can cover up the whole syllabus. I hope this is going to be the last chapter means from your syllabus. So we'll start now. Okay, see the basic concept of electromagnetism. Okay, so we'll go in detail through the syllabus and we'll try to solve all the numericals also. So the first topic in this chapter, electromagnetism, is magnetic effect of electric current. So the first topic is magnetic effect of electric current, यानी इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ना है हमको. इसमें जो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ऑस्टेड लॉ है. कौन सा लॉ है? ऑस्टेड लॉ. ये दिस इज हैंस ऑस्टेड इन 80-20. ठीक ना. इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया और उसके बेसिस पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ दिया, कंक्लूजन दिया, जो हमारे लाइफ के लिए आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. चलिए देखते हैं इन्होंने क्या बोला. ही ऑब्जर्व दैट when electric current is passed through a conducting wire, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, when it is passed through a conducting wire. कंडक्टिंग वायर का मतलब जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो, यानी जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, आप उनको कंडक्टिंग वायर बोलते हो. ठीक है. अगर जैसे मान लो कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इजीली ये करंट इसमें फ्लो कर सकता है, आप उसको बोलोगे कंडक्टिंग वायर. तो अगर दूसरी तरफ हम जाएं, नॉन कंडक्टिंग वायर क्या होते हैं, यानी नॉन कंडक्टिंग वायर वो होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता. बेसिकली कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं. एक और होता है इंसुलेटिंग मटेरियल. ओके, तो यहां हम बात करेंगे वायर शुड बी व्हाट, इट शुड बी कंडक्टिंग वायर. बोला कि इफ देयर इज ए कंडक्टिंग वायर, मान लीजिए कि ये कोई कंडक्टिंग वायर है, तार है, और अगर हमने इसमें करंट पास किया, क्या पास किया? करंट, तो ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है. क्या पैदा करता है? मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय प्रवाह जो भी बोलते हैं हिंदी में, यानी इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. यानी अगर ये वायर हो गया, इसमें से अगर बिजली पास, अगर हम करंट पास करें तो अपने चारों तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा. अब मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि मैग्नेटिक फील्ड सर उसको हम प्रैक्टिकली कैसे समझें. देखो, अगर आप सपोज करो आपके पास एक छोटा सा मैग्नेट है, अगर आपने मैग्नेट को रख दिया, ठीक, तो अब अगर आप उसके अगल बगल में छोटा छोटा लोहे का अगर टुकड़ा गिराओगे तो वो अपने तरफ उसको खींच लेगा, चिपका लेगा. ठीक, तो वो क्यों हो रहा है? वहां तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, लेकिन वो लोहे का टुकड़ा जहां तक वो मैग्नेट का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ना, जहां तक वो जो मैग्नेट है वो आयरन फिलिंग्स यानी लोहे को अपनी तरफ खींच ले रहा है, वहां तक मैग्नेटिक फील्ड्स हैं. तो आई होप मैग्नेटिक फील्ड का समझ में आया. मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये क्या, मैग्नेटिक फील्ड को हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये फोर्स जो मैग्नेट लगा रहा है अपने चारों तरफ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक, आप उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हो. ठीक है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. इससे मैग्नेटिक फील्ड से क्वेश्चन आते हैं, इनके डायग्राम से, नॉर्थ पोल साउथ पोल से, और मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज, वो काफी इंपॉर्टेंट है. आगे बढ़ेंगे. अभी चलिए आगे बढ़ रहे हैं. हमने देखा व्हेन ही ऑब्जर्व दैट व्हेन एन करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी अगर कोई कंडक्टर है उसमें से अगर हमने करंट पास कर दिया तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लगता है. ये किसने ऑब्जर्व किया था? ऑस्टेड ने. और अगर आपसे पूछेगा कि ऑस्टेड का सिद्धांत क्या है, तो आप ये बता सकते हैं कि इन्होंने ये रूल दिया, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया और इसको प्रूव भी किया. अब देखिए ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट जो है वो यहां से आ जाएगा क्वेश्चन. ठीक है, आपको ये डायग्राम बना के दे देगा या इनसे बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, तो आपका कुल मिला के कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. देखिए उन्होंने इसको प्रूफ कैसे किया. देखिए इन्होंने ले लिया यहाँ पे बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा होता है. ये आप माइन्यूट बातों को याद रखें, अभी समझ लें जो आप पहले से अगर नहीं जान रहे हो तो. पॉजिटिव टर्मिनल का ये एंड बड़ा होता है और नेगेटिव टर्मिनल का एंड छोटा होता है. तो आप इससे समझ जाएंगे कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव. ये रेहोस्टेट बेसिकली जो करंट है इसको बढ़ाने घटाने में ये इसका काम इस्तेमाल करते हैं. आप पढ़ेंगे इसको आगे. बैटरी हो गया. की यानी स्विच होता है ना, आप फैन ऑफ ऑन करते हो, लाइट अभी ऑफ ऑन कर रहे हैं तो उसको की दबाते हैं, वही हो गया कि ये स्विच ऑन स्विच ऑफ के लिए है. अब यहाँ देखें ये वायर है, क्या है, बाकी ये सब वायर है. ठीक, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को हम पकड़ें कैसे पता चले कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है? तो इसके लिए हम मैग्नेटिक कंपास आता है. आप प्रैक्टिकल करते हो फिजिक्स में देखे होगे, छोटा सा मैग्नेटिक कंपास होगा, आप किधर भी घुमाओ उसको, वो सिर्फ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रहता है.
आपके फिजिक्स लैब में होगा, आप देख लें एक बार जरूर जाके उसको। छोटा सा गोल सा होगा, आप उसको किधर भी घुमाओगे ना तो उसमें जो नीडल होगा हमेशा दैट विल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ। ओके, तो वही इसको यहां रख दिया गया। अब देखें, अब ज्योग्राफी में अगर आप देखेंगे तो डायरेक्शन कुछ अलग लेते हैं। जैसे मान लो ज्योग्राफी के लिए अगर हम बात करें तो ऊपर लेंगे नॉर्थ, नीचे लेंगे साउथ, यहां लेंगे ईस्ट, यहां लेंगे वेस्ट, ठीक। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने लिया है इस हिसाब से, इसलिए हम वहां मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनका जो इमेजिनेशन था डायरेक्शन का, रिजल्ट सेम होगा, बस आप देख लें थोड़ा सा चेंज है। चेंज का मतलब डायरेक्शन बस उन्होंने अपने हिसाब से लिया है, सेम रिजल्ट आएंगे हर जगह। देखो यहाँ पे टुवर्ड द राइट इट इज नॉर्थ, टुवर्ड्स लेफ्ट इट इज साउथ, नीचे की तरफ ईस्ट है और ऊपर की तरफ वेस्ट, ठीक। यानी मैग्नेटिक कंपास की खास बात क्या है? पहली खास बात, अगर आप उसको नॉर्मली छोड़ें तो जो हमारा जियोलॉजिकल मैग्नेटिक फील्ड है, यानी जो पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो अपने आप को हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही कर लेगा। ईस्ट वेस्ट में आप कितना भी घुमाने की कोशिश करें वो नहीं जाएगा, तो फिर तुरंत अपने आप ऑटोमेटिकली कहाँ जाएगा? इट विल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स जियोलॉजिकल नॉर्थ एंड साउथ, ठीक। आप कितना भी घुमाओ वो उधर ही रहता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब जैसे ये देखो, ये नॉर्थ साउथ हो गया, नॉर्थ साउथ, तो ब्लू वाला जो कलर है ना दैट इज फॉर नॉर्थ, रेड कलर इज फॉर साउथ। यानी नॉर्मल है, यहां की ऑफ है, यानी इसमें करंट अभी नहीं आ रहा है, देयर इज नो करंट। की ऑफ है तो इसमें बिजली नहीं आ रही है, यानी करंट नहीं आ रहा है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन रहा है। तो ये जो ये आपका मैग्नेटिक कंपास है, मैं यहां लिख दे रहा हूं मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास, जो मैग्नेटिक कंपास है ना, आप बताइए किधर फेस करेगा? हमेशा नॉर्थ और साउथ की तरफ फेस करेगा, ठीक है। एक चीज समझ में आ गया, ये आपको ये डायग्राम क्लियर हो गया, ठीक। देख लें आप, की ओपन, यानी यहाँ पे की खुला हुआ है, ये डायग्राम नंबर फर्स्ट है। तो यहाँ पे नॉर्थ पॉइंट, जो मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ है वो अर्थ के नॉर्थ की तरफ होगा, मैग्नेटिक कंपास का जो साउथ है वो अर्थ के साउथ की तरफ होगा। क्लियर? आगे बढ़ रहे हैं अगले स्टेप पे। दिस इज डायग्राम नंबर 2। अगर हमने यहाँ पे क्या किया, हमने स्विच ऑन कर दिया, यानी की बंद कर दिया। की बंद करते ही इसमें क्या होगा? करंट फ्लो करेगा। देखिए हमने इसको करंट दिखाया है इससे, यानी करंट इज फ्लोइंग, करंट फ्लोइंग, करंट फ्लो होगा। नॉर्मली इसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए, लेकिन जब ही हमने स्विच ऑन किया हमने क्या देखा कि अरे ये तो जो इसका नॉर्थ एंड है ना, नॉर्थ, ये जो नॉर्थ एंड था ब्लू वाला, ये देखो इसका ब्लू वाला जो है वो ऊपर वेस्ट है ना, ये वेस्ट की तरफ चला गया, हल्का सा गया ना वेस्ट की तरफ, देख लो आप। और जो तो साउथ वाला भी जाएगा ईस्ट की तरफ, आप एक याद रखोगे दूसरा, यानी स्विच ऑन करते ही नॉर्थ जो पोल है वो किधर की तरफ मुड़ गया? टुवर्ड्स द वेस्ट। नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास बेंड्स टुवर्ड द वेस्ट डायरेक्शन। ये ऑब्जर्वेशन है और इन्हीं से क्वेश्चन होगा, आप समझ लें, ध्यान से समझे। जब क्वेश्चन है आपको बिल्कुल इजी यही बस लिखना होगा, ठीक। एक बात समझ में आ गया, स्विच ऑन करते ही जो नॉर्थ पोल था वो वेस्ट की तरफ मुड़ गया, कोई डाउट नहीं है, मैं इधर लिख दे रहा हूं। नेक्स्ट दूसरा, हमने क्या किया, देखो यहां प्लस रखा, यहां माइनस रखा, तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस थर्ड केस में हम पॉजिटिव और नेगेटिव जो टर्मिनल्स है ना उनको उलट देंगे, यानी जहां प्लस था वहां माइनस करेंगे, जहां माइनस था वहां प्लस करेंगे। चलो देखो यहाँ प्लस था वहां माइनस कर दिया, माइनस था वहां प्लस कर दिया। अब यानी करंट उल्टा फ्लो करेगा, यानी A टू B जा रहा था तो अब B टू A आएगा, ठीक ना। देखो इसमें इधर से करंट आ रहा है A टू B, लेकिन यहां हमने उलट दिया तो अब कहां से आएगा? B टू A। जब B टू A आएगा तो इसका जो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन है, ये इससे पहले वेस्ट की तरफ मुड़ रहा था, ऊपर की तरफ, लेकिन करंट उल्टा हो गया ना, तो अब ये किधर मुड़ेगा? नीचे की तरफ। नॉर्थ एंड बेंड्स टुवर्ड्स ईस्ट, किधर की तरफ मुड़ गया? ईस्ट की तरफ। अब ये ऐसा क्यों मुड़ रहा है, वो डिफ्लेक्शन क्यों शो कर रहा है? कोई उस पर फोर्स लग रहा है, ठीक। और वही फोर्स इन्होंने बोला कि ये इसमें नहीं लग रहा था, क्यों? क्योंकि इसमें करंट नहीं था, करंट नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं, जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं तो ये अपने नॉर्मल डायरेक्शन में रहेगा। लेकिन जब भी आपने इसको स्विच ऑन किया, इसमें करंट आया, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई, और जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक कंपास है उसने डिफ्लेक्शन शो किया। अगर आप A से B इस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं तो टुवर्ड्स नॉर्थ, अपोजिट डायरेक्शन किया तो डिफ्लेक्शन ऑल्सो विल बी अपोजिट। यानी अगर आप डायरेक्शन उल्टा अगर कर दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली
जो डिफ्लेक्शन है ना वो भी उल्टा डायरेक्शन में होगा। आई होप फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये वायर के ऊपर रखा हुआ था, जैसे तार है ना, तार, ठीक, तो तार के पास रखते हैं तो ये डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें आप, अब चलिए आप मान लीजिए ये वायर के नीचे रखा हुआ था, तार के नीचे है, अब ये तार के ऊपर वही सेम कंडीशन फॉलो करेंगे हम। जैसे मान लो ये वायर है, हमने मैग्नेटिक कंपास, मान लो मेरी वॉच मैग्नेटिक कंपास है तो ऐसे रखा हुआ था, ठीक, नीचे। अब जो बाकी दो केस है ना, उसमें जो वॉच है वो ऊपर है और वायर नीचे है, ठीक। मैग्नेटिक कंपास को हम ऊपर रखेंगे इसे। अब देखें, मैग्नेटिक कंपास ऊपर हो गया भैया, देख लो। इस केस में क्या होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी जब करंट ए से बी की तरफ फ्लो होगा तब, अब यहां देखें जो नॉर्थ डायरेक्शन था ना, इसमें देखो नॉर्थ डायरेक्शन, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी ए से बी जा रहे थे हम, तो जो नॉर्थ पोल था वो वेस्ट की तरफ मुड़ रहा था, लेकिन यहां उल्टा होगा। जब ऊपर रखेंगे तो दो केस बन रहा है, एक एबव द वायर, बिलो द वायर, ये वाला केस है बिलो द वायर, ये वाला है ऑन द वायर, यानी ऊपर है उसके, ठीक। तो इसमें डिफ्लेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स ईस्ट। नॉर्थ पोल किधर मुड़ गया, ईस्ट की तरफ। अब हमने इसकी जो बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव है इसको फिर से चेंज कर दिया, हमने इसको पॉजिटिव कर दिया, इसको नेगेटिव, तो फिर डायरेक्शन डिफ्लेक्शन उल्टा हो जाएगा, यानी जो इसका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल का डिफ्लेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, यानी नॉर्थ पोल विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। थोड़ा हमने, अब आप देखें इसमें, जब ये इसका व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, जब उल्टा हो गया तो इसका डिफ्लेक्शन फिर अपोजिट हो गया टुवर्ड्स वेस्ट। नॉर्थ पोल इज अगेन डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द वेस्ट, ठीक। तो ये चार केस है, बहुत इजी है, इसका स्टार्टिंग है। इन सारे एक्सपेरिमेंट्स में हमने सिर्फ एक बात देखा, वो क्या, कि वेन एवर इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, जब भी कोई इलेक्ट्रिक वायर है उसमें करंट जाएगा, इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय इफेक्ट पैदा करेगा वो, और उसी की वजह से ये सारा डिफ्लेक्शन मिला। एक बात और, हमने क्या देखा कि हमने पोलैरिटी चेंज की, यानी प्लस को माइनस किया, माइनस को प्लस किया, उसमें भी जो डिफ्लेक्शन था ना उसका डायरेक्शन भी रिवर्स हुआ, उल्टा हुआ। ये रीजनिंग में पूछेगा, ठीक है ना, असर्शन रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक, जो आप गलत नहीं करेंगे। सो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ऑस्टेड लॉ। अब आगे देखते हैं, थैंक यू। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, यानी ऑस्टेड्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है, देखें आप। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर होगा ना, इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा। आप उसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, पूछेगा व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, देन यू विल हैव टू राइट दिस, अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट विच इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड, अब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इसके वायर के चारों तरफ, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, ओके, उसको देख लेते हैं। सो द फर्स्ट फैक्टर इज स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। बोला है कि मैग्नीट्यूड का मतलब कितना करंट, अगर आप ज्यादा फ्लो कर रहे हो, कम एम्पियर, मान लो 10 एम्पियर हो गया, 2 एम्पियर हो गया, ज्यादा अगर करंट फ्लो करेगा इसमें से तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ज्यादा करंट, इट विल प्रोड्यूस मोर मैग्नेटिक फील्ड, इट विल शो more deflection. Clear? Second point, it depends on the direction of the current. हमने यहाँ क्या देखा था, आप देखो इधर से अगर हम from A to B लेके जा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन हो रहा है towards west, वही अगर B से A लेके आ रहे हैं तो डिफ्लेक्शन हो रहा है towards east। तो ये तीनों पॉइंट बिल्कुल खास हैं ऑस्टेड लॉ। आई होप ये आपको समझ में आया होगा।